वेलकम बैक टू कैंपस। बच्चों, हम लोगों ने सीयूईटी के बारे में बात की थी कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ उसमें हो सकती हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन से फॉर्म्स के डेट हैं, क्या फीस स्ट्रक्चर है। इन सब के बारे में हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो इतने सारे सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं उनमें से हमें किस तरीके से अपनी सब्जेक्ट चॉइस करनी चाहिए अपने 12th के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले इसे जानने के लिए आपका ये जानना ज़रूरी है कि आप कौन से यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो। फॉर डूइंग दैट आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी। आप सीयूईटी के पेज में जा करके यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेटिंग के कॉलम पर क्लिक करोगे तो आपको सारे के सारे यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पर दिख जाएंगे। उसमें से आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को पिक कर सकते हो। द फेमस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आर DU, BHU, AMU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सेंट्रल हैं और सीयूईटी के थ्रू एडमिशन लेते हैं। नेक्स्ट आप स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट कर सकते हो, जैसे कि आपका डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी है। ठीक है, उसके बाद आपका DTU है। इन सारे यूनिवर्सिटीज़ को आप टारगेट कर सकते हो। फिर आप देखोगे कि कौन कौन से अच्छे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो भी सीयूईटी के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं, जैसे कि आप SRM की बात कर सकते हो, आप शारदा यूनिवर्सिटी की बात कर सकते हो। ये सारी यूनिवर्सिटीज़ आपके एक पूरी लिस्ट दी हुई है। ये तो मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको दिया है। अब आपको ये पता चल गया है कि आप कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट कर रहे हो। बच्चों, प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखना कि सिर्फ 4-5 यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट मत करना। अपने आप को सेफ साइड पर रखने के लिए कम से कम आप 15-20 यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करें, ताकि आपका जो भी कट ऑफ आ रहा है आप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाए। ठीक है, फिर आपको देखना है कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हो। लेट्स सपोज मैं पीसीबी वाले बच्चों के लिए बात करती हूँ। उन्होंने अपने 12th में फिजिक्स ली है, केमिस्ट्री ली है, बायोलॉजी ली है, तो उनके लिए जो कोर्सेज हैं दैट विल हेल्प देम इन फ्यूचर, दैट इंक्लूड्स बीएससी कोर्स, है ना। वो तो बीएससी करेंगे, बैचलर्स इन साइंस। तो ऐसे में उन लोगों के लिए कुछ कोर्सेज हैं, जैसे कि आप बीएससी जूलॉजी कर सकते हो, या फिर आप बीएससी बॉटनी कर सकते हो, या फिर आप बीएससी बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हो। ये सारे कुछ कोर्सेज हैं जिनका काफ़ी अच्छा स्कोप है। या फिर आप बीए इन साइकोलॉजी भी कर सकते हो, ये भी एक अच्छा स्कोप है बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए। तो लेट्स सपोज आपने इन कुछ कोर्सेज के नाम लिख लिए कि मुझे इन कोर्सेज को करना है। अब आपको क्या देखना है, अब आपको सीयूईटी के साइट पर जा करके चेक करना है कि मुझे अगर जूलॉजी करनी है और मुझे लेट्स सपोज DU से करना है, तो DU में जूलॉजी करने के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स की डिमांड है। ठीक है, तो ये भी आप सीयूईटी के पेज पर जाकर के चेक कर सकते हो। तो लेट्स सपोज कि आपको DU करना है और यू वांट टू परस्यू बीएससी जूलॉजी। तो अगर मैं DU के पेज पर जाकर के देखूं तो मुझे ये पता चलता है कि दे वांट कि बच्चों के 3 डोमेन सब्जेक्ट हो, दैट इज पीसीबी प्लस एक लैंग्वेज का पेपर भी हो। ठीक है, तो DU में बीएससी जूलॉजी करने के लिए आपको पीसीबी होना चाहिए और एक लैंग्वेज का पेपर होना चाहिए। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया कि ठीक है, मुझे 4 पेपर के लिए टेस्ट देना है, एंड दैट विल बी माई पीसीबी प्लस लैंग्वेज। यू कैन चूज एनी लैंग्वेज यू वांट। आप या तो इंग्लिश चूज करो, हिंदी चूज करो, कुछ भी चूज करो। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज कम्प्लीटली योर कॉल। ऑलराइट, तो ये मुझे DU से पता चल गया। नेक्स्ट, अगर मैं सोचूं कि नहीं भाई, मुझे DU से नहीं, मुझे BHU से करना है। मुझे किससे करना है? BHU से करना है, और मुझे जूलॉजी करनी है। ऑलराइट, तो अगर आप BHU के पेज पर जाकर के चेक करोगे तो वहां पर आपको पता चलेगा कि जूलॉजी करने के लिए दे आर आस्किंग ओनली फॉर पीसीबी। उनको लैंग्वेज से मतलब नहीं है, दे डू नॉट वांट एनी एडिशनल सब्जेक्ट, एनी एडिशनल टेस्ट। तो मुझे ये चीज तो देखो पता चल रही है ना, यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है कि अगर मुझे जूलॉजी करना है तो मुझे पीसीबी तो देना पड़ेगा, है ना। ऐसे ही सारी यूनिवर्सिटीज का होगा, अगर जूलॉजी करना है, बॉटनी करना है, बायोटेक्नोलॉजी करना है, तो मुझे यहाँ पर पीसीबी तो देना पड़ेगा। तो ये चीज तो मुझे पता चल गई कि अगर मुझे 3 डोमेन सब्जेक्ट्स रखने हैं तो मैं पीसीबी रख सकती हूँ। अब किसी बच्चे ने ये सोचा कि ठीक है, बीएचयू में तो लैंग्वेज की कोई जरूरत नहीं है, तो मैं लैंग्वेज का पेपर नहीं रखूंगी, मैं सिर्फ पीसीबी रखूंगी। तो बच्चे, इससे आपका जो स्कोप है ना वो लिमिटेड हो जाएगा। क्या पता कि बीएचयू में लैंग्वेज नहीं है लेकिन DU में तो है, और क्या पता कि आपका बीएचयू में कट ऑफ ना आके DU में आ जाए, तो आप अपने चांसेस को कम कर रहे हो। तो ऐसी गलती मत करो। आई विल सजेस्ट कि आप एक लैंग्वेज का पेपर रख लो, ताकि आपका स्कोप बढ़ जाए और आपके एडमिशन के चांसेस बढ़ जाए डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में। ठीक है, तो इस तरीके से आप जा करके पेजेस पे चेक कर सकते हैं, और वहाँ से आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पर मुझे किस तरीके से अपने सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन को स्टैब्लिश करना है। और ऐसे ही शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस के लिए और अपनी इन्फॉर्मेशन को क्लियर करने के लिए यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।